आज हम एक साइंस फिक्शन फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम क्रोकोडाइल आइलैंड है। आगे कुछ स्पॉइलर के लिए तैयार रहें। वर्ष 1945 में सैनिकों का एक समूह द्वितीय विश्व युद्ध जीतने के बाद घर लौट रहा होता है। लेकिन जब वे बरमूडा ट्रायंगल में प्रवेश करते हैं तो उन्हें जल्दी ही एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। जल्द ही विमान के उपकरण खराब होने लगते हैं। उसी समय वे कई विशाल जीवों को अपनी ओर उड़ते हुए और विमानों से टकराते हुए देखते हैं। सैनिकों को तुरंत विमान से कूदने और गिरने से बचने के लिए अपने पैराशूट का उपयोग करने पर मजबूर होना पड़ता है। ठीक समय पर जब एक सैनिक आखिरकार द्वीप पर पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि वे अकेले नहीं है। वह भय से देखता है कि एक विशाल मगरमच्छ पानी से बाहर छलांग लगाता है और एक अन्य पायलट को एक ही कार्ट में निगल जाता है। वह जीव गायब हो जाता है और सैनिक को राक्षसों से भरे एक रहस्यमय द्वीप पर फंसा छोड़ देता है। कई वर्षों बाद एक वाणिज्यिक विमान भी बरमूडा ट्रायंगल से गुजर रहा होता है। यात्रियों को अपने आसपास मंडरा रहे खतरों का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। मुख्य पात्र हेल एक अकेला पिता है जो अपनी किशोर बेटी लिन के साथ यात्रा कर रहा है। वह स्पष्ट रूप से उसके नए बॉयफ्रेंड से खुश नहीं है जिसका नाम मैन है। हेल जानना चाहता है कि वे कब से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन उसकी बेटी झुंझलाहट के साथ जवाब देती है जिससे वह गुस्से में बॉयफ्रेंड को घूरता रह जाता है। इससे पहले कि उनकी बहस आगे बढ़ सके पूरा विमान अचानक जोर जोर से हिलने लगता है। यात्री घबरा जाते हैं और अपने ऑक्सीजन मास्क पहनने के लिए दौड़ पड़ते हैं। हालात और खराब हो जाते हैं जब पायलटों को पता चलता है कि विमान के उपकरण काम करना बंद कर रहे हैं। कोई दूसरा विकल्प न होने पर वे धीरे धीरे विमान को पास के एक द्वीप के पास उतारने की कोशिश करते हैं। विमान सुरक्षित रूप से नीचे उतर पाता उससे पहले ही यात्री कई विशाल पक्षियों को अपनी ओर उड़ते हुए देखते हैं। वे जीव इंजनों से टकरा जाते हैं और गंभीर क्षति पहुंचाते हैं। परिणाम स्वरूप विमान तेजी से समुद्र की ओर गिरने लगता है। पायलट नियंत्रण बनाए रखने के लिए बेताबी से संघर्ष करते हैं लेकिन विमान बुरी तरह टूटने लगता है। दबाव में अंतर के कारण कई यात्री बाहर खींच जाते हैं। इस बीच हेल अपनी बेटी तक पहुंचने के लिए संघर्ष करता है और अंततः उसके बगल वाली सीट से खुद को बांध लेता है। विमान समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और क्षतिग्रस्त विमान पानी पर बहने लगता है। लेकिन जल्द ही पायलटों को एहसास होता है कि वे सीधे खतरनाक चट्टानों की ओर बढ़ रहे हैं। विमान द्वीप से टकराकर टुकड़ों में बिखर जाता है। यात्री जोरदार झटकों से इधर उधर फेंक दिए जाते हैं और उनमें से कई बेहोश हो जाते हैं। जब हेल आखिरकार होश में आता है तो वह अपनी बेटी को बचाता है और उसे सुरक्षित किनारे तक ले आता है। वहां उन्हें पता चलता है कि दुर्घटना में बहुत कम यात्री जीवित बचे हैं। बचे हुए लोग जल्दी ही समझ जाते हैं कि वे इस द्वीप पर फंस चुके हैं। कोई और विकल्प न होने पर वे जो भी संसाधन मिल सकते हैं उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन्हें जल्द ही पता चलता है कि साफ पीने का पानी लगभग नहीं बचा है। और भी बुरा ये कि उनके फोनों में कोई सिग्नल नहीं है। समूह को एहसास होता है कि अगर वे समुद्र तट पर फंसे रहे तो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। हेल जंगल में जाने का फैसला करता है ताकि ऐसे संसाधन ढूंढ सके जो बचे हुए लोगों को जीवित रखने में मदद कर सके। वह अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड चांद के साथ जंगल में प्रवेश करता है। कुछ ही समय बाद उन्हें पेड़ों के बीच छिपी एक छोटी इमारत मिलती है। उस शेड के अंदर समूह को कई हथियार मिलते हैं और सबसे महत्वपूर्ण द्वितीय विश्व युद्ध के एक सैनिक की लिखी हुई एक पुरानी नोटबुक मिलती है। सौभाग्य से उनके साथियों में से एक प्रोफेसर है जो अंग्रेजी पढ़ सकता है। डायरी की जांच करने के बाद प्रोफेसर को द्वीप के बारे में भयावह जानकारी मिलती है। नोटबुक के अनुसार ये द्वीप विशाल राक्षसों से भरा हुआ है। ये चौंकाने वाली खोज समूह को तुरंत समुद्र तट पर लौटने और दूसरों को खतरे के बारे में चेतावनी देने के लिए मजबूर कर देती है। इस बीच तट पर फार्म नाम का एक जीवित बचा व्यक्ति साफ पीने के पानी की एकमात्र बोतल को लेकर एक महिला से झगड़ पड़ता है। सौभाग्य से ली नाम का एक और जीवित बचा व्यक्ति बीच में आता है और फार्म के चेहरे पर मुक्का मारकर उसे रोकता है। लड़ाई पानी के पास जारी रहती है जबकि एक फ्लाइट अटेंडेंट बेताबी से सभी को शांत करने की कोशिश करती है। उसी समय कोई और मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। ली की गर्भवती पत्नी जिया भी अपनी बहनों के साथ वहां पहुंचती है और अपने पति को झगड़े से दूर खींचने की कोशिश करती है। अंततः वह स्थिति को और बिगड़ने से पहले रोकने में सफल हो जाती है। अचानक जीवित बचे लोग समुद्र से कुछ हलचल महसूस करते हैं। कुछ ही क्षण बाद एक मगरमच्छ पानी में फ्लाइट अटेंडेंट पर हमला कर देता है। सभी घबरा जाते हैं और तुरंत अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। उसी समय कई विशाल सरीसृप समुद्र तट पर रेंगते हुए आते हैं और उन लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं जो भागने में बहुत धीमे हैं। जब हेल आखिरकार जंगल से लौटता है तो वह देखकर हैरान रह जाता है कि समुद्र तट पूरी तरह खाली है। केवल विशाल मगरमच्छों के चिन्ह रेत पर बिखरे हुए रह गए हैं। हेल को विश्वास है कि जीवित बचे लोग अभी भी जिंदा हैं, इसलिए वह दूसरों के साथ उनके निशानों का पीछा करता है। इस बीच बाकी जीवित लोग घातक जीवों द्वारा जंगल में खदेड़े जा रहे होते हैं। जो भी पीछे रह जाता है उसे राक्षस जल्दी ही निगल जाते हैं। जैसे जैसे अराजकता बढ़ती है जीवित बचे लोग अलग अलग दिशाओं में भागते हुए छोटे समूहों में बढ़ जाते हैं। लिन अंततः ली और उसकी गर्भवती पत्नी के साथ एक खुले मैदान में पहुंचती है। थोड़ी देर बाद उन्हें ताजा पानी मिल जाता है जिससे थका हुआ समूह अपनी प्यास बुझा पाता है। लेकिन ली अचानक जंगल की गहराई से अजीब आवाजें सुनने लगता है। जैसे जैसे आवाजें पास आती हैं समूह घबरा जाता है। सौभाग्य से उन्हें जल्द ही एहसास होता है कि वह हेल और बाकी लोग हैं जो उस मैदान तक पहुंच गए हैं। जीवित बचे लोग आखिरकार फिर से मिल जाते हैं। लेकिन जश्न मनाने से पहले हेल जमीन में अजीब कंपन महसूस करता है। जैसे जैसे तेज आवाजें और पास आती जाती हैं सभी डर से जम जाते हैं। जीवित बचे लोगों को यह नहीं पता कि एक विशाल मगरमच्छ पूरे समय चट्टानों के पीछे छिपा हुआ था। वह विशाल जीव धीरे धीरे खुद को प्रकट करता है और भयभीत इंसानों के ऊपर मंडराने लगता है। राक्षस धीरे धीरे पास खड़े एक व्यक्ति की ओर बढ़ता है और उसे गुस्से से घूरता है। डर के मारे वह व्यक्ति सबके सामने अपना नियंत्रण खो देता है। जीवित बचे लोग बेबस होकर देखते हैं कि विशाल जीव उसे पूरा का पूरा निगल जाता है। तुरंत अफरा तफरी मच जाती है और सभी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। विशाल सरीसृप गुस्से में समूह की ओर दौड़ता है और हेल पर झपटता है। लेकिन हेल आखिरी क्षण में हमले से बच जाता है। जीव जल्दी ही अपना ध्यान चट्टानों के बीच फंसी एक महिला की ओर मोड़ देता है। वह उसे पकड़कर एक ही भयानक काट में निकल जाता है। जीवित बचे लोग समय रहते वहां से भाग निकलते हैं और कुछ समय के लिए उस जीव से छुटकारा पा लेते हैं। इसके बाद हेल उन्हें उस परित्यक्त इमारत की ओर ले जाता है जिसे उसने पहले खोजा था। वह सुझाव देता है कि वे रात के लिए इसे अस्थायी आश्रय के रूप में इस्तेमाल करें। वह चांद से यह भी कहता है कि अगर शत्रुतापूर्ण जीव वापस आए तो वह पहरा देता रहे जबकि बाकी लोग सोएं। अगली सुबह हेल फलों की तलाश में जाने का फैसला करता है ताकि उसकी बेटी के जागने पर खाने के लिए कुछ हो। इस बीच फार्म एक महिला लीची के साथ जीवित बचा रहता है। लेकिन लीची राक्षसों से सुरक्षित रहने की बजाय महत्वपूर्ण दिखने पर ज्यादा ध्यान देती है। अपनी लापरवाही में वह खुद को एक अजीब चिपचिपे पदार्थ से ढक लेती है। वह फार्म से तुरंत उसे साफ करने की मांग करती है, लेकिन फार्म उसकी मदद करने के बजाय उसकी हालत में ज्यादा रुचि दिखाता है। उन्हें यह एहसास नहीं होता कि वह चिपचिपा पदार्थ वास्तव में विशाल मकड़ियों के अंडों की थैलियों से आया है। उसी समय लिन जागती है और अपने पिता को ढूंढने के लिए बाहर जाने की कोशिश करती है।
वह जल्दी ही देखती है कि कोहरे में विशाल कीड़ों ने पूरे क्षेत्र को घेर रखा है। इमारत के अंदर जीवित बचे लोग चुपचाप एक दूसरे को जगाने की कोशिश करते हैं ताकि ध्यान आकर्षित न हो। वे बिना पकड़े गए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी योजना तब विफल हो जाती है जब एक व्यक्ति अपने सिर पर चिपचिपा पदार्थ देखता है और तुरंत विशाल कीड़ों द्वारा मार दिया जाता है। बाकी लोग हमला देखकर समझ जाते हैं कि और जीव पास आ रहे हैं। उन्हें फिर से भागना पड़ता है क्योंकि राक्षस जंगल में उनका पीछा कर रहे होते हैं। चीखों की आवाज सुनकर हेल तुरंत वापस दौड़ता है। जीवित बचे लोग जंगल में भागते रहते हैं, लेकिन अचानक एक विशाल मकड़ी जैसे जीव द्वारा रोक दिए जाते हैं। राक्षस अपने विशाल पैरों से उन पर हमला करता है और समूह को घातक स्थिति में फंसा देता है। आखिरी क्षण में प्रोफेसर उस जीव का ध्यान भटकाता है और उन्हें बचा लेता है। मकड़ी अपना ध्यान उसकी ओर मोड़ लेती है और उसका पीछा करने लगती है। वह राक्षस को दूसरों से दूर ले जाता है, जिससे उन्हें भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन आराम का समय नहीं है। हर दिशा से और जीव आ रहे हैं, जिससे जीवित बचे लोगों को फिर से जंगल की गहराई में भागना पड़ता है। वे आने वाले दुश्मनों से बचने की कोशिश करते हैं और अंततः घनी वनस्पति में छिपकर उनका पीछा छुड़ा लेते हैं। अचानक उन्हें अपने पास कदमों की आवाज सुनाई देती है। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि वह हेल है जिसने क्षेत्र में राक्षसों को देख लिया है। हेल जीवों का ध्यान भटकाने के लिए चिल्लाता है और जानबूझकर उन्हें अपनी ओर खींच लेता है। राक्षस तुरंत उसका पीछा करने लगते हैं, जिससे दूसरों को भागने का मौका मिल जाता है। वह वापस लकड़ी की इमारत की ओर दौड़ता है और वहां प्रोफेसर को भी छिपा हुआ पाता है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि राक्षस पहले से ही उन पर घात लगाने के लिए तैयार बैठा है। जीव अचानक ऊपर से हमला करता है और उन्हें जीवन मृत्यु की लड़ाई में धकेल देता है। हेल खुद का बचाव करने की कोशिश करता है, जबकि प्रोफेसर गंभीर रूप से घायल हो जाता है और अंततः मर जाता है। अब हेल अकेला रह जाता है, जबकि राक्षस छत से हमला जारी रखता है। वह बुरी तरह पिटता है और बार बार दीवारों से टकराया जाता है। जीव उसे अंतिम बार के लिए खींचने की कोशिश करता है, लेकिन हेल किसी तरह छूट जाता है और आखिरी क्षण में बच निकलता है। वह राक्षस पर एक ग्रेनेड फेंकता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है और वह नष्ट हो जाता है। इस बीच बाकी जीवित बचे लोग सफलतापूर्वक उस क्षेत्र से निकल जाते हैं। जल्द ही वे एक छोटी नदी तक पहुंचते हैं, जिसे पार करना जरूरी है। लेकिन अचानक एक मगरमच्छ प्रकट होता है और उन पर हमला कर देता है। बॉयफ्रेंड जवाबी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन डर के कारण जड़ हो जाता है। स्थिति और बिगड़ती उससे पहले हेल पहुंच जाता है और आखिरी क्षण में उसे बचा लेता है। मगरमच्छ जोर से दहाड़ता है और फिर से हेल की ओर झपटता है। हेल हमले से बच जाता है, जिससे जीव पानी में गिरकर गायब हो जाता है। खतरा टलने के बाद वह अपनी बेटी से मिलता है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। हेल उसे भरोसा दिलाता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। उसी समय चिपचिपे पदार्थ से ढकी महिला को आखिरकार साफ पानी मिल जाता है। वह और फार्म अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पीते हैं। महिला पानी में खुद को धोना शुरू कर देती है, बिना कुछ असामान्य महसूस किए। अचानक उसे पीछे पानी की छींटे की आवाज सुनाई देती है और उसे एहसास होता है कि वे अकेले नहीं है। उसके भागने से पहले फार्म उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे तुरंत ठुकरा देती है, जिससे वह शर्मिंदा और नाराज हो जाता है। जैसे ही वे पानी से बाहर निकलने वाले होते हैं, नीचे से कुछ महिला को पकड़ लेता है और फार्म को भी साथ खींच लेता है। इससे फार्म लड़की को बार बार लात मारने लगता है, मानो वह किसी घातक बीमारी से संक्रमित हो। परिणामस्वरूप महिला जल्दी ही विशाल सरीसृप द्वारा घसीट ली जाती है और निगल ली जाती है। दूसरी ओर बाकी जीवित बचे लोग जंगल में आगे बढ़ते रहते हैं। उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब उन्हें एक दुर्घटनाग्रस्त विमान मिलता है। वे मलबे में उपयोगी उपकरण खोजते हैं। अंततः उन्हें एक मशीन गन और एक रेडियो मिलता है, जो अभी भी काम कर रहा होता है। लिन तुरंत रेडियो का उपयोग करके मदद के लिए संदेश भेजती है। पहली बार समूह को जीवित बचने की एक छोटी सी उम्मीद महसूस होती है। जीवित बचे लोग सीधे समुद्र तक की ओर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक और जीवित व्यक्ति मिलता है, जो फार्म निकलता है। हालांकि समूह उस पर भरोसा नहीं करता, फिर भी उन्हें उसे अपने साथ लेना पड़ता है। हेल हालांकि अपनी बेटी को उससे दूर रखने के लिए उस पर कड़ी नजर रखता है। जल्द ही समूह एक चौड़ी नदी तक पहुंचता है, जिसे फिर से पार करना होता है, लेकिन गर्भवती महिला अपनी स्थिति के कारण तैर नहीं सकती। जीवित बच्चे लोग मिलकर उसके लिए एक साधारण बेड़ा बनाते हैं। इस बीच हेल तैरकर दूसरी तरफ जाने और वहां से बेड़े को खींचने की जिम्मेदारी लेता है। वह सफलतापूर्वक दूसरी ओर पहुंच जाता है। एक एक करके बाकी लोग नदी पार करना शुरू करते हैं। सब कुछ ठीक चलता हुआ लगता है, लेकिन अचानक हेल को कुछ खतरनाक अपनी ओर आता दिखाई देता है। विशाल मगरमच्छ फिर से सतह पर उभर आता है। घबराहट फैल जाती है और सभी सुरक्षित स्थान तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। विशाल जीव पानी में उनकी ओर झपटता है। लिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच जाती है। फार्म बचने के लिए दूसरी दिशा में तैरता है। इस बीच पति अभी भी पानी में होता है और अपनी पत्नी को सुरक्षित स्थान की ओर धकेल रहा होता है। ये समझते हुए कि वे सभी जीवित नहीं बच सकते, पति एक अंतिम निर्णय लेता है। वह अपनी पत्नी को दूर धकेल देता है और सबके सामने खुद को बलिदान कर देता है। मगरमच्छ तुरंत उस पर हमला करता है और उसे निगल जाता है। जिया भय से चीख उठती है और रोने लगती है। मगरमच्छ फिर से बाकी जीवित बचे लोगों की ओर ध्यान देता है। हेल समूह की रक्षा के लिए मशीन गन से गोलीबारी शुरू कर देता है। वह लगातार गोली चलाता रहता है, जबकि बाकी लोग भागते हैं। जीव उनका पानी और जमीन दोनों पर बेरहमी से पीछा करता है। जीवित बचे लोग जंगल के एक खुले क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। हेल राक्षस को पीछे रखने के लिए गोली चलाता रहता है। आखिरी क्षण में वह पकड़े जाने से बचने के लिए छलांग लगा देता है। विशाल सरीसृप पीछा जारी रखता है, जबकि समूह अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाता है। फार्म घबराहट और कमजोरी के कारण पीछे रह जाता है। लिन ये देखती है और उसकी मदद करने वापस दौड़ती है, लेकिन फार्म उसे धोखा देता है और मगरमच्छ की ओर धक्का दे देता है। लिन खतरे में पड़ जाती है क्योंकि राक्षस उस पर हमला करने बढ़ता है। ठीक समय पर हेल लगातार गोली चलाकर जीव का ध्यान भटका देता है। इससे लिन बच निकलती है। गोलियां राक्षस की मोटी चमड़ी को नुकसान पहुंचाने लगती हैं, लेकिन अफरा तफरी में फार्म गलती से गोली लगने से अपने पैरों से अपन हो जाता है। जीव घायल आदमी को देखता है और तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ता है। उसी समय वह अपनी पूंछ से लिन को पकड़ लेता है। राक्षस पीछे से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अतिरिक्त तनाव के कारण फार्म को अचानक दिल का दौरा पड़ता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। इस अराजक क्षण का फायदा उठाकर जीव फिर से हमला करता है। वह जल्दी ही फार्म को पूरा निगल जाता है। हेल अपनी बेटी को बचाने के लिए राक्षस का पीछा करता रहता है। जल्द ही उसे एक अंधेरी गुफा की ओर जाने वाला रास्ता मिलता है और वह बाकी बचे लोगों के साथ अंदर चला जाता है। अंदर वे सावधानी से विशाल सुरंग से गुजरते हैं। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि विशाल मगरमच्छ चट्टानों के पास सो रहा है। चांद दूसरों से कहता है कि वे तुरंत प्रवेश द्वार की ओर लौट जाएं, लेकिन जिया अपने पति का शव देख लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसका भावनात्मक टूटना सभी को खतरे में डाल देता है, क्योंकि राक्षस जाग सकता है। सौभाग्य से वह समय रहते खुद को संभाल लेती है और आगे बढ़ती रहती है। समूह सोए हुए जीव से बचते हुए सावधानी से गुफा में आगे बढ़ता है। अंततः हेल अपनी बेटी को ढूंढ लेता है, जो अभी भी जीवित होती है।
वह तुरंत उसे गुफा से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन चांद अचानक देखता है कि जीव उसकी नजरों से ओझल हो गया है। उसे जल्दी ही एहसास होता है कि वह अब उसके ठीक पीछे है। हेल खतरे को देखता है और समझ जाता है कि स्थिति बेहद गंभीर है। चांद डर के मारे जड़ हो जाता है और हिल नहीं पाता। हेल सबकी रक्षा के लिए गोली चलाने पर मजबूर हो जाता है। चांद इस मौके का फायदा उठाता है और लिन की ओर दौड़ पड़ता है। वह उसे उठाकर गुफा के प्रवेश द्वार से दूर ले जाता है। जैसे ही वे भागने की कोशिश करते हैं, राक्षस फिर से हेल पर ध्यान केंद्रित कर देता है। हेल खुद को चारे की तरह इस्तेमाल करते हुए गुफा के और अंदर भागता है ताकि जीव को दूर ले जा सके। वह संकरी सुरंगों और तंग मोड़ों में छिपकर राक्षस को भ्रमित करने की कोशिश करता है। इस बीच चांद सफलतापूर्वक लिन को प्रवेश द्वार के पास सुरक्षित स्थान तक पहुंचा देता है। वह लिन को जिया के हवाले करता है और तुरंत हेल की मदद के लिए वापस जाने का फैसला करता है। हथियारों से लैस होकर वह खतरे की ओर दौड़ पड़ता है। उसी समय हेल के पास छिपने की जगहें खत्म होने लगती हैं। राक्षस लगभग पीछे से उस पर हमला कर देता है। हेल गुफा में तेजी से दौड़ता है और लगातार गोली चलाते हुए एक छोटे रास्ते में कूद जाता है, लेकिन सबसे खराब समय पर उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। फिर उसे एहसास होता है कि उसका ग्रेनेड राक्षस के पास गिर गया था। अंततः चांद वापस आता है और हेल से मिल जाता है। हेल उससे कहता है कि राक्षस के रास्ता तोड़ने से पहले ग्रेनेड ढूंढ ले। चांद घबराहट में चट्टानों के बीच खोज शुरू करता है। बेताब खोज के बाद वह ग्रेनेड ढूंढने में सफल हो जाता है। वह तुरंत राक्षस की ओर दौड़ता है और उसका ध्यान भटकाने के लिए एक वस्तु फेंकता है। इससे हेल को भागने का छोटा सा मौका मिल जाता है। राक्षस मुड़ता है और अब चांद का पीछा करने लगता है। चांद जल्दी से ग्रेनेड की पिन निकाल देता है। जैसे ही राक्षस उसके करीब आता है, वह ग्रेनेड उसकी ओर फेंक देता है। इससे एक विशाल विस्फोट होता है जो पूरी गुफा को हिला देता है। विशाल जीव गंभीर रूप से घायल हो जाता है। ऐसा लगता है कि राक्षस मर चुका है। ये देखकर हेल गुफा के प्रवेश द्वार की ओर लौटने लगता है। वह युवा व्यक्ति की बहादुरी और साहस की भी सराहना करता है, लेकिन जीवित बचे लोगों के बाहर निकलने से ठीक पहले उन्हें एहसास होता है कि राक्षस अभी भी जिंदा है। हेल तुरंत एक चाकू उठाता है और चट्टानों पर लुढ़कते हुए उसकी ओर बढ़ता है। मगरमच्छ फिर से उस पर झपटता है। हेल नीचे से वार करता है और उसका पेट चीर देता है। यह अंतिम हमला विशाल राक्षस को मार देता है और वह आखिरी बार ढह जाता है। चांद तुरंत दौड़कर आता है और अपने दोस्त को जीव के नीचे से बाहर खींच लेता है। सौभाग्य से हेल अंतिम लड़ाई में जीवित बच जाता है। जीवित बचे लोग सुरक्षित रूप से गुफा से बाहर निकलते हैं और बाकी लोगों से मिल जाते हैं। अंत में समूह खतरनाक जंगल से निकलने में सफल हो जाता है और समुद्र तक की ओर बढ़ता है। सूरज उगता है और बचाव हेलीकॉप्टर आसमान में दिखाई देते हैं। तो इस फिल्म के बारे में आपका क्या विचार है, मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो और ऐसे कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।